गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेक इट जी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? हेलो। हाँ, ओके। ठीक है बच्चों, हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और कुछ हमारे एमसीक्यूज जो हैं, हमारे नट एंड बोल्ट एंड लॉकिंग डिवाइसेस और वाशर, इन सब के बच्चों हमारे कुछ रह गए थे। नट एंड बोल्ट हुए, फाउंडेशंस बोल्ट हुए, इससे रिलेटेड हमारे कोई कुछ क्वेश्चन जो है वो रह गए थे। वही हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। मोस्टली पहला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपका, mostly lock nut is placed above the standard nut, below the standard nut, any of the above, none of the above। तो बच्चों जल्दी से बताना कहाँ पर रखते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए बच्चों, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए बच्चों, जल्दी से। गुड इवनिंग। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं बच्चों, लॉक नट जो होता है उसको चेक नट भी कहते हैं। क्या? चेक नट भी कहते हैं, इसको चेक नट भी कहते हैं। किसको? आपका लॉक नट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? चेक नट भी कहते हैं। अच्छा, इसकी जो थिकनेस होती है बच्चों, इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी अगर जो थिकनेस होती है, थिकनेस किसी को पता है बच्चों? थिकनेस कितनी होती है? कोई मुझे बताएगा इसकी थिकनेस कितनी होती है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग जितेंद्र पात्रा, गुड इवनिंग डियर। विक्रम सिंह राजपूत, राम राम। अतुल, गुड इवनिंग। आशीष यादव, हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए बच्चों, किसी को पता है चेकनेट की जो थिकनेस कितनी होती है? 0.5 डी से लेकर बच्चों क्या होती है आपकी 0.75 डी तक जो है हम इसकी थिकनेस लिखते हैं, या कहते हैं इसकी थिकनेस हम बोल सकते हैं। तो लॉक नट को चेकनेट भी कहते हैं बच्चों। और चेकनेट जो होता है हमारा, चेकनेट जो होता है इसी को, उसको हमेशा बच्चों स्टैंडर्ड नेट के नीचे रखा जाता है। कितना? जो आपका स्टैंडर्ड नट है, स्टैंडर्ड नट के नीचे रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या आएगा आपका? बिलो स्टैंडर्ड नट के नीचे रखते हैं, तो बिलो द स्टैंडर्ड नट, ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। स्प्लिट पिन इज अ कॉपर वायर स्प्लिट पिन आपने अगर देखा सुना होगा बच्चों, स्प्लिट पिन आपने अगर लॉकिंग डिवाइस सुना होगा। स्प्लिट पिन नट, स्प्लिट ये किससे बच्चों? स्प्लिट पिन नट, स्प्लिट पिन नट आपने देखा होगा बच्चों। अगर आपने कभी फैन, आपके घरों में बच्चों फैन होते, जो पंखा होता है आपका, सीलिंग फैन होता है ऊपर जो है, अगर आपने कभी वो बच्चों उसको लगाया हो, अगर उसका इंस्टॉलेशन अगर आपने देखा होगा, तो आपको जरूर पता होगा बच्चों उसमें क्या होता है, एक होल होता है जिसके अंदर आपकी क्या लगती है? आपकी स्प्लिट पिन लगती है। क्लियर? तो वो जनरली जो बनी होती है बच्चों, वो किस चीज की बनी होती है? स्प्लिट पिन का जो नट होती है, स्प्लिट पिन की नट की जो स्प्लिट पिन बनी होती है बच्चों, स्प्लिट पिन जो होती है वो किस चीज की होती है आपकी? वो होती है आपकी स्टील की बनी होती है। किस चीज की? स्टील की बनी होती है। और कैसी होती है बच्चों? और कैसी होती है आपकी जो स्प्लिट पिन होती है, वो कैसी होती है आपकी? सेमी सर्कुलर होती है। स्टील पिन जो स्टील की पिन होती है, और ये कैसी होती है आपकी? सेमी सर्कुलर होती है, सेमी सर्कुलर होती है। अगर किसी ने बच्चों देखा होगा आपने, सेमी सर्कुलर होती है। क्लियर हो गया? राइट आंसर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका? स्टील वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। इन स्प्लिन पिट लॉक द स्टील वायर इज ऑफ सर्कुलर, देखो आगे ना बच्चों क्रॉस सेक्शन पूछ रहा हो, कैसा है? कैसा है? कैसा है? इन स्प्लिन पिन लॉक नट द स्टील वायर इज ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन की होती है, सर्कुलर सेक्शन की होती है, सेमी सर्कुलर होती है, स्क्वायर सेक्शन होती है। किस चीज की होती है बच्चों? सेमी सर्कुलर सेक्शन की होती है। क्लियर हो गया? अनूप कुमार गुप्ता कह रहे हैं हेलो सर, एसएससी जेई का एनालिसिस नहीं आएगा क्या? आएगा बच्चों, आएगा। राहुल सर जल्दी से बच्चों इसका एसएससी जेई का जो एनालिसिस है वो राहुल सर लेके आएंगे बच्चों। क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रकाश नोजल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन बच्चों, राहुल सर आपको ये बिल्कुल बता देंगे कि सब कुछ क्लियर करा देंगे बच्चों। ठीक है? अभी बच्चों अभी जो है अगर इतना इसमें चला जाऊंगा बच्चों, तो मैं आपका ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। ठीक? तो ये चीज जो है सब कुछ हो जाएगा बच्चों, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एनालिसिस का सारा। क्लियर होगा? तो राइट आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा आपका? सेमी सर्कुलर। राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? सेमी सर्कुलर।
आगे हम बढ़ते हैं। इन स्प्लिन पिन नट क्या होता है बच्चों? स्प्लिट पिन लॉक नट डायमीटर ऑफ होल कितना होता है बच्चों? स्प्लिट पिन का जो आपका लॉक नट होता है, स्प्लिट पिन लॉक नट का डायमीटर ऑफ होल, जिसमें बच्चों आपकी स्प्लिट पिन, जिसमें आपकी स्प्लिट पिन घुसाई जाती है, उस होल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? कोई मुझे बताएगा बच्चों कितना होता है? कितना होता है, जल्दी से बताएगा कोई। वेल्डर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा क्या बच्चों? जितने भी मैं वेल्डिंग के क्वेश्चन अगर डालता हूं, अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं बच्चों, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, ये लगभग, ये बताओ लगभग सारे जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। उसके साथ बच्चों मैं ऐड करता हूँ, उससे रिलेटेड जो है मैं ऐड करता जाता हूँ कि क्या आपका इंपॉर्टेंट है, और हर बुक से जो है मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बच्चों ये, ठीक। तो आपको 0.5 आशीष कह रहे हैं 0.5। मिस्टर पवार कह रहे हैं हाय गुरुजी, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम डियर, वेलकम, वेरी वेलकम, आपका स्वागत है मेक इट जी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में, आप सभी का स्वागत है बच्चों, बिल्कुल। तो स्प्लिट पिन लॉक, जिस आपने देखा होगा बच्चों, मैं आपको अगर आपने कभी भी, अगर मैं आपको सिंपल अगर बताऊं, मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर दिखा दूं बच्चों मैं आपको स्प्लिट पिन, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, ठीक, तो लो मैं कभी नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपको दिखा दूंगा, ठीक। अभी हो जाएगा, अभी बहुत डीप चले जाएगा, ठीक, अभी बहुत डीप चलेगा। इस तरीके का आपका, इस तरीके का आपका बोल्ट हो तो होगा, ठीक। इस तरीके का आपका बच्चों कुछ बोल्ट होगा, इस तरीके का आपका, इस तरीके का आपका बोल्ट होगा, ठीक। इसमें आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका होल होता है। इस होल में क्या होती है आपकी स्प्लिट पिन, इस पे स्प्लिट पिन लगती है। वो पूछ रहा है कि इस होल का जो डायामीटर होता है बच्चों, इसका डायामीटर होता है वो कितना होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, वो होता है आपका 0.2D होता है। कितना होता है आपका? 0.2D। कितना होगा बच्चों? 0.2D। इन स्प्लिट पिन लॉक नट डायमीटर ऑफ होल जो होता है बच्चों, वो कितना होता है आपका? 0.2D के जनरली हम लेते हैं। इससे अगर आपका नट का अगर साइज है बच्चों, वो अगर ज्यादा बड़ा है तो आपका होता है, उससे भी आपका बढ़ सकता है, लेकिन जनरली कॉमनली जो हम यूज करते हैं बच्चों, नट बोल्ट जो यूज करते हैं, उसमें जो आपका होल होता है वो कितना होता है आपका? 0.2D। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। स्लॉटेड नट आर, स्लॉटेड नट जो होता है बच्चों, स्लॉटेड नट कैसे होते हैं? स्लॉटेड नट जो होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। वो कैसे होते हैं बच्चों? हेक्सागोनल होते हैं। कैसे होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं। चाहे स्लॉटेड हो, चाहे बच्चों आपके कैसल नट हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? हेक्सागोनल नट होते हैं। क्या होते हैं? हेक्सागोनल नट होते हैं। केवल अंतर क्या होता है? केवल अंतर क्या होता है? इसके हर भाई 6 फेस हेक्सागोनल नट है बच्चों, तो 6 फेस होगा, ठीक। 6 फेस के बीचों बीच, 6 हर फेस के बीचों बीच जो है क्या होगा आपका? हर फेस में, सिंगल फेस में आपका क्या होगा? स्लॉट कटे होंगे, स्लॉट कटे होंगे। और स्लॉट कितने होंगे आपके? 6 कटे होंगे। वो स्लॉट कितने होंगे आपके? 6 होंगे। और स्लॉट जो है एक दूसरे से कितने डिग्री पे अलग हो रहे होंगे? कितने कितने डिग्री पे अलग होंगे बच्चों? आपके 60 डिग्री पे आपके चेंज हो रहे होंगे, ठीक। कितने? 60 डिग्री के अंतराल में जो है आपका दूसरा आपका स्लॉट होगा। क्लियर हो गया? तो अगर मैं करूं बेटो 60 डिग्री इंटू 6, आपके क्या कहते हैं 6 स्लॉट है, तो कितना आ जाएगा आपका? 360। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा होता है बच्चों? स्लॉटेड नट जो है आपका, वो कौन सा आपका? हेक्सागोनल नट होता है। क्लियर हो गया? हेक्सागोनल नट है, सिंपल आपका हेक्सागोनल नट है। अंतर क्या है स्लॉटेड नट में बच्चों? उसके हर फेस में हमने क्या काट दिए? स्लॉट काट दिए। और स्लॉट काटते हम ऊपर वाले फेस पे, ऊपर ऊपर की सरफेस पे काटते हैं बच्चों। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लॉट जो कटे होते हैं वो किस पे, किधर की ऊपरी सतह पे कटे होते हैं। हेक्सागोनल नट की ऊपरी सतह पे अगर मैं स्लॉट काट देता हूं बच्चों, उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको बोलता हूं मैं स्लॉटेड नट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। इन स्लॉटेड नट, स्लॉट आर कट इन, देखो बच्चों आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कैसी भी। इन स्लॉटेड नट, स्लॉट आर कट इन अपर एंड, लोअर एंड, मिडिल एंड, किसमें काटे जाते हैं बच्चों? स्लॉट किसमें काटे जाते हैं? इन स्लॉटेड नट स्लॉट किसमें काटे जाते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए।
सर ये वेल्डर की क्लास है क्या? बच्चों आज जो है वेल्डर के एमसीक्यू नहीं लेके आऊं बच्चों, आज इसमें जो है वेल्डिंग के आपके क्वेश्चंस नहीं है। क्लियर हो गया? एक जो है मैं एमसीक्यू अभी कुछ दिन बाद बच्चों मैं प्योर जो है सारी की सारी जो क्वेश्चन है उसमें वेल्डर से रिलेटेड लेके आऊंगा, कि जिसमें कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हो वो वेल्डिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि अच्छे खासे जो है नंबर्स में जो है वेल्डिंग के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इन स्लॉटेड नट स्लॉट आर कट इन अपर एंड ऊपरी सतह पे, ऊपरी जो छोर होता है बच्चों वो कहां ऊपर बच्चों, बॉडी कहां, बॉडी में तो होता है बच्चों, कहां पर ऊपर, अब ऊपर वाले एंड पे। ठीक, अगर आपका नट है, क्या सपोज बच्चों ये वाला क्या है आपका, ये ठीक, ये आपका क्या है, ये नट है, तो कहां पर कटा होगा, यहां पर कटे होंगे बच्चों। स्लॉट कहां पर कटेंगे, ऊपर वाले, नीचे तक नहीं कटे होंगे, हाँ आप यहां तक कटे होंगे, लेकिन कहां, ऊपर की तरफ, ऊपर की सतह पे, यहां पर कटे होंगे, यहां पर कटे होंगे, यहां पर कटेंगे, तो ऊपर वाले, ऊपर ऊपरी एंड पे, ऊपरी सतह पे आपके कटे होंगे। क्लियर हो गया बच्चों? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। इन कैसल नट स्लॉट आर कट इन कैसल नट। अच्छा बच्चों, कैसल नट भी क्या है आपका, कैसल नट भी क्या है आपका, हेक्सागोनल नट है। क्या है आपका, हेक्सागोनल नट है। अंतर क्या है, अंतर क्या है, इसमें कॉलर बने होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कॉलर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, कॉलर होते हैं, और उन कॉलर पे, इन कॉलर्स पे क्या होते हैं आपके, स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। तो कैसल नट भी क्या आपका हेक्सागोनल नट है। अंतर सिर्फ इतना है बच्चों, इसमें क्या होते हैं आपके, इसमें आपके कॉलर होते हैं, मतलब नट के ऊपर भी आपका पार्ट होता है। जैसे आपका कॉलर गोल एक पार्ट बना दिया और उस कॉलर पे हमने क्या कर दिया, स्लॉट काट दिए, तो उसको बोलता हूं बच्चों मैं कैसल नट। क्या बोलता हूं उसको, कैसल नट। और कैसल नट जो होते हैं बच्चों, जो स्लॉट करते हैं किसमें, कॉलर में करते हैं। और लोकोमोटिव एंड स्टीम इंजन, लोकोमोटिव स्टीम इंजन में सबसे ज्यादा यूज होते हैं बच्चों कैसल नट की। अगर मैं बात करूं, लोकोमोटिव एंड स्टीम इंजन, इसके अलावा बच्चों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं क्या आपके कैसल नट। ठीक, ये क्या है आपकी लॉकिंग डिवाइसेस हैं, ये सारे नट, ये बच्चों क्या है आपकी लॉकिंग डिवाइस है। स्लॉटेड नट, कैसल नट, ये सारी की सारी क्या है आपकी लॉकिंग डिवाइसेस, मतलब लॉक जो आप क्या टेम्परेरी फास्टनिंग अगर कर रहे हो, कितने अच्छे से उसको लॉक हो जाए। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़े बच्चों, आगे हम बढ़े। A locking device extensively used in automobile industry, मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। लॉकिंग डिवाइस एक्सटेंसली यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो लॉकिंग डिवाइस यूज होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो कौन सी है बच्चों, जल्दी से बताइए राइट आंसर, जल्दी से बताइए राइट आंसर। मैं बता चुका हूं बच्चों इससे पहले, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है आपका, जल्दी से बताइए राइट आंसर। लॉकिंग डिवाइस एक्सटेंसिवली यूज इन ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो लॉकिंग डिवाइस यूज होती है बच्चों, वो कौन सी होती है, कैसल नट। कौन सी होती है आपकी, कैसल नट सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया? आगे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं बच्चों, इसमें तो होगा भी नहीं, खैर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। किस तरीके के होते हैं आपके कैसल नट, कैसा होता है। ठीक, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। ये बच्चों, ठीक, ये आपका, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है बच्चों आपका कैसल नट। ये क्या है आपका कैसल नट, मतलब कॉलर। ये देखिए बच्चों, ये मेन नट था, ये मेन हेक्सागोनल नट था, हेक्सागोनल नट के नीचे कॉलर है, हेक्सागोनल नट के नीचे कॉलर है। इस कॉलर में स्लॉट काटे गए हैं, इस कॉलर में क्या काटे हैं, स्लॉट काटे गए हैं। इसे कहते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं, हाँ हाँ विक्रम सिंह राजपूत कह रहे हैं सो द डायग्राम, बिल्कुल वही कर रहा हूँ बच्चों मैं, वही कर रहा हूँ, वही आपका डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये बच्चों क्लियर हो गया,
ये आपका कौन सा है, ये आपका कैसल नट है। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपका कैसल नट है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा जो चेक नेट की हमने बात करी थी, चेक नेट की हमने बात करी थी जिसको हम बच्चों लॉक नट भी कहते थे। चेक नेट की हमने बात करी जिसको हम क्या कहते थे, लॉक नट भी कहते थे। तो चेक नट कौन सा है आपका, चेक नट कौन सा होगा आपका, देखो स्प्लिट पिन बच्चों, ये आपकी क्या है, स्प्लिट पिन है। एक मिनट में इसको ना दिखा के इसमें दिखा दूं। ये देखिए बच्चों, हमने बात करी थी आपकी, किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे आपके स्प्लिट पिन की बात कर रहे थे। तो स्प्लिट पिन, ये देखिए बच्चों, इस तरीके के आपने अगर नट देखे होंगे, ठीक, ये देखे होंगे बच्चों, स्प्लिट पिन, इसको कहते हैं हम स्प्लिट पिन कहते हैं, ठीक। आर पिन, क्लियर हो गया। इस तरीके के पिन होते हैं, इस तरीके के आपके बोल्ट्स होते हैं, इस तरीके के बोल्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये छेद होगा बच्चों, ठीक। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको नट लगाने के बाद हम इस पिन को इसके अंदर घुसा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो नट हो वो कभी लूज नहीं हो पाएगा। एक लॉक जो है आपको वो क्या लगा देगा, आपका पिन लगा देगा। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक। अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं हम, अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं। और लॉकिंग डिवाइस एक्सटेंसिवली यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कौन सा यूज होता है बच्चों आपका, कौन सा यूज होता है आपका, कौन सा यूज होता है, ठीक। कैसल नट सबसे ज्यादा यूज होता है। कौन सा नट होता है बच्चों, कैसल नट यूज सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन लोकोमोटिव एंड स्टीम इंजन, देखिए बच्चों क्वेश्चन आ गया, इन लोकोमोटिव एंड स्टीम इंजन कौन सा यूज होता है, इन लोकोमोटिव एंड स्टीम इंजन जो है, यहां पर भी बच्चों जो सबसे ज्यादा जो नट यूज किए जाते हैं वो कौन से किए जाते हैं, आपके कैसल नट यूज किए जाते हैं। कौन से यूज किए जाते हैं, कैसल नट यूज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉन नट, SAWN, सॉन नट, सॉन नट कहां पर यूज होता है बच्चों, सॉन नट कहां पर यूज होता है, वाइल्स नॉन एज, सॉन नट कहा नहीं, ये पूछ रहा है बच्चों सॉन नट जो है उसको क्या कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सॉन नट का दूसरा नाम वेल्स नट भी है, इसका दूसरा नाम जो है विल्स नट भी है। किसका, सॉन नट का। सॉन नट कैसा होता है बच्चों, इसकी जो मोटाई में, इसमें कैसा होता है बच्चों, इसकी जो मोटाई में, इसमें मैं दिखाता हूं आपको, इसमें दिखाता हूं आपको कैसा होता है ये, मैं दिखाता हूं बच्चों आपको कैसा होता है ये, ठीक। तो सॉन नट जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो सौ नट जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इस तरीके का होता है बच्चों, सौ नट इस प्रकार का होता है। ये देखिए बच्चों, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लगा हुआ बच्चों नट लगा हुआ है। नट को, नट की थिकनेस ये है, उस थिकनेस के बीचों बीच और आधे तक हम क्या करते हैं, इसको स्लॉट काट देते हैं, स्लॉट काट देते हैं। और जिस पोर्शन पे आपका स्लॉट कटा होता है वहां पर क्या होता है आपका, यहाँ पर एक स्क्रू से, हम एक स्क्रू से, एक स्क्रू होल होते हैं जिसमें आपके थ्रेड कटे होते हैं, वहां पर हम इसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, इसके और इसके बीच जो थ्रेड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके टाइट्स हो जाते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, और अच्छी लॉकिंग डिवाइस ये बन जाता है। तो इसको कहता हूं मैं सॉन नट, क्या कहता हूं, सॉन नट, और इसको वेल्स नट भी कहता हूं। क्या कहता हूं बच्चों, इसको वेल्स नट भी कहता हूं। तो ध्यान रखेंगे, वेल्स नट किसका दूसरा नाम है, किसका दूसरा नाम है बच्चों, सॉन नट का आपका दूसरा नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका वेल्स नट। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट अ पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस, इनमें से कौन सी जो है पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस नहीं है बच्चों, कौन सी इसमें से पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस नहीं है। स्प्रिंग वाशर आपका, या क्वार्टर पिन, टैंग वाशर, स्प्रिंग वायर लॉक, कौन सी बच्चों पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस नहीं है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों। विच वन इज नॉट अ पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस, जल्दी से बताइए बच्चों।
जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से बताइए। विच वन इज नॉट अ पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस, इनमें से कौन सी पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस नहीं है? पीटर कह रहे हैं बी। और बच्चों? पिन से भी बच्चों आपका क्या होता है, आपका पिन से भी क्या होता है, आपका पिन से आपका लॉक होता है। और बच्चों बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से। विच वन ऑफ, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ इज नॉट अ पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइसेस, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों जल्दी से बताइए, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? एक मिनट आ रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। ओके, ठीक है। विच वन इज नॉट अ पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइसेज, ठीक। इसमें से बच्चों क्वार्टर पिन जो है ये भी आपकी लॉकिंग डिवाइस है। क्वार्टर ज्वाइंट हम पढ़ते हैं, वहां पर पिन जो क्या करती है आपकी ज्वाइंट करती है। टंग वाशर भी आपका क्या होता है, आपका लॉकिंग डिवाइस है। स्प्रिंग वायर लॉक भी आपका, इसमें से कौन सा आपका, ये बच्चों ये नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा आपका, ठीक, स्प्रिंग वाशर नहीं होगा। क्लियर होगा? स्प्रिंग वाशर जो है ये आपका, स्प्रिंग वाशर जो है आपका पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस यहां पर नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। विच इज यूज टू एब्सॉर्बिंग शॉक एंड वाइब्रेशंस, विच इज यूज टू, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, विच इज यूज फॉर एब्सॉर्बिंग शॉक, विच, जल्दी से बताइए, विच इज यूज फॉर एब्सॉर्बिंग शॉक एंड वाइब्रेशन, जल्दी से बताइए बच्चों, विच इज यूज फॉर एब्सॉर्बिंग शॉक एंड वाइब्रेशन, झटकों को, वाइब्रेशंस को शॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नट का जो है यूज कर किया जाता है, जल्दी से बताइए बच्चों। विष्णु कह रहे हैं सर जॉकी पुली को ड्राइवर पुली लगाते हैं या ड्रिवन प्रेशर पे? बच्चों जॉकी पुली जो होती है आपकी उसको ड्राइवर, ड्राइवर जो पुली होती है आपकी छोटी पुली उसके साथ में, उसके साथ में लगाई जाती है, उसके साथ में लगाई जाती है, उसके पास में हमेशा लगाई जाती है। कौन सी आपकी? जॉकी पुली। विष्णु क्लियर हुआ? विष्णु क्लियर हो गया? जॉकी पुली को हमेशा किसके साथ? ड्राइवर पुली के साथ लगाया जाएगा। एक कैसल नट, बिल्कुल बच्चों कैसल नट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? जॉकी पुली, जॉकी पुली क्या करता है बच्चों? आर्क ऑफ कांटेक्ट बताता, बढ़ाता है। तो हमेशा जो चला रहा है, जो चला रहा है ड्राइवर, जो चला रहा है ड्राइवर उसके साथ जो हमेशा लगाई जाती है। क्लियर हो गया? विष्णु क्लियर हुआ? विष्णु क्लियर हुआ? ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच वन इज नॉट अ लॉकिंग डिवाइस, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी लॉकिंग डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लॉकिंग डिवाइस नहीं है? चेक नट, लुइस बोल्ट, कैसल नट, कौन सी नहीं बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सी जो है लॉकिंग डिवाइस नहीं है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए। चेक नट भी बच्चों, ये भी क्या है आपका?
ठीक, चेक नट भी है। चेक नट को हम और क्या कहते हैं बच्चों, दूसरा नाम क्या है इसका, लॉक नट, इसको हम लॉक नट भी कहते हैं, लॉक नट। ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है आपकी लॉकिंग डिवाइस है, लॉकिंग डिवाइस है। क्लियर हो गया। और कैसल नट है, ये भी क्या है बच्चों, लॉकिंग डिवाइस है, लॉकिंग डिवाइस है। लुइस बोल्ट बच्चों, लुइस बोल्ट जो है आपका, लुइस बोल्ट जो है वो क्या है आपका, फाउंडेशन बोल्ट है। क्लियर हो गया। लुइस बोल्ट जो है आपका वो क्या है आपका, फाउंडेशन बोल्ट है। ये क्या है आपका, फाउंडेशन बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट है। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब क्या, इन विच वन इज नॉट अ लॉकिंग डिवाइस, लुइस बोल्ट जो है इनमें से लॉकिंग डिवाइस नहीं है। लुइस बोल्ट क्या है आपका, फाउंडेशन बोल्ट है। ये क्या है आपका, फाउंडेशन बोल्ट है। ये क्या बच्चों, फाउंडेशन बोल्ट है। क्लियर हो गया। ये क्या है आपका, फाउंडेशन बोल्ट है। आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, ठीक। आ रहा बच्चों, एक क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ लेथ, बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज थी बच्चों की लेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आए, तो लेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस है बच्चों। द यूनिट ऑफ लेथ विच हाउसेस द यूनिट ऑफ लेथ विच हाउसेस द लेथ स्पिंडल एंड द कंट्रोल लीवर फॉर स्पीड सिलेक्शन इज कॉल्ड, खराद लेथ की एक इकाई जिसकी गति का चयन करने के लिए खराद तर्क तथा नियंत्रक लीवर लगे होते हैं को कहा जाता है। मतलब सारा स्पिंडल, स्पिंडल जो है उसका बोलने का मतलब है कि आपका स्पिंडल, इसके अलावा कंट्रोल जो लीवर होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं। विष्णु कह रहे हैं ए, बिल्कुल सही है बच्चों। आपका जो लेथ स्पिंडल होता है या फिर कंट्रोल रिवर फॉर स्पीड सिलेक्शन जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं आपके, ये दोनों की दोनों चीजें किसके होती हैं आपकी, हेड स्टॉक के अंदर होती है। किसके अंदर, हेड स्टॉक के अंदर होती हैं। क्या होते हैं, हेड स्टॉक के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, तो राइट आंसर अनिल चौहान बिल्कुल सही है, अनिल चौहान राइट आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिटर बिल्कुल सही कह रहे हैं। विष्णु बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब जब जब क्या कहते हैं आपको, लोड रिमूव कर दिया जाता है, जब लोड छोड़ दिया जाता है उसके बाद जो मटेरियल अपनी जो पहले की पोजीशन है उसमें आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के गुण धर्म जिसके कारण भार को हटाने के पश्चात कोई भी पिंड अपनी मूल आकृति में लौट आता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर आ रहा है, विष्णु कह रहे हैं बी, फिटर कह रहे हैं बी, और छोटू कुमार कह रहे हैं बी। बिल्कुल, और बच्चों जल्दी से बाकी लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने राइट आंसर पोस्ट कीजिए बच्चों, जल्दी से। बिल्कुल सही है बच्चों, इलास्टिसिटी, इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। बिल्कुल सही बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहां पर यूज होता है बच्चों, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहां पर यूज होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहां पर यूज होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहां पर यूज होता है, जल्दी से बताइए। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहां पर यूज होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बच्चों कहां पर यूज होता है, जल्दी से बताइए। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहां पर यूज होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहां पर यूज होता है। डी 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 डी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल 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 बच्चों। छोटू कुमार गलत नहीं, मिलिंग मशीन में नहीं होता बच्चों, मिलिंग मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं होता है। क्विक रिटर्न का मतलब जो क्या कहते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है वो क्विक होता है, ठीक। और कटिंग जो होती है बच्चों वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही होती है, और जो बैकवर्ड स्ट्रोक होता है जिस स्ट्रोक में जो है आपकी रैम जो पीछे आती है वो क्या होता है आपका आइडियल होता है। क्लियर हो गया। ठीक, तो इसमें किसमें होता है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है आपका शेपिंग मशीन में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों। क्लियर हो गया। टर्निंग टूल विद नोज रेडियस, अ टर्निंग टूल विद नोज रेडियस इज अ, टर्निंग टूल जिसमें नोज रेडियस होती है, ऐसा टर्निंग टूल जिसमें नोज रेडियस होती है उसको क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं, डबल पॉइंट कहते हैं, या फिर बिल्कुल बिल्कुल फिटर कह रहे हैं प्लेनर में होता है, और आपका किस में होता है आपका
बी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्या होता है? सिंगल पॉइंट। लेथ में बच्चों जो हमारा टूल यूज होता है, टूल हम यूज करते हैं, टूल मतलब कटिंग टूल, वो जनरली कौन सा होता है? वो होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में बच्चों हमें 6 एंगल प्लस एक नोज रेडियस होती है, एक नोज रेडियस होती है। अगर हम इसके स्टैंडर्ड की बात करें, अगर हम स्टैंडर्ड की बात होंगी, इसमें 6 एंगल होते हैं और एक क्या होती है आपकी? नोज रेडियस होते हैं। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो बच्चों इसका बना होता है वो जनरली किस चीज का बना होता है आपका? एस हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। और अगर कार्बाइड के टूल्स हम यूज कर रहे हैं तो टिप क्या यूज करते हैं हम? कार्बाइड की टिप यूज करते हैं। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू कट स्क्रू थ्रेड ऑफ 2 mm पिच ऑन लेथ। किसी लेथ पर 2 mm पिच की पेंच चूड़ी काटनी है। अग्रण पेंच के पिच 6 mm है। यदि तर्कगति, मतलब आपकी तर्कगति का मतलब बच्चों किस, क्या आपकी तर्कगति का मतलब क्या हो गया आपका? आपका स्पिंडल की स्पीड अगर 60 आरपीएम है तो अग्रण पेंच की गति क्या होगी? मतलब स्पीड ऑफ लेड स्क्रू निकालना है। जल्दी से निकालिए बच्चों, जल्दी से निकालिए। स्पीड ऑफ लीड स्क्रू, इसकी लीड स्क्रू की स्पीड बच्चों, लीड स्क्रू की स्पीड अपॉन स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों पिच ऑफ थ्रेड जो जॉब पर काटनी है, जो जॉब पर काटने हैं, अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू। फॉर्मूला होता है कॉमन, जनरल कॉमन फॉर्मूला है कि स्पीड ऑफ लीड स्क्रू अपॉन स्पिंडल स्पीड इज इक्वल टू पिच ऑफ थ्रेड जो जॉब पे कटने हैं अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू जो लीड स्क्रू की पिच है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से निकालिए। स्पीड ऑफ लीड स्क्रू, जल्दी से निकालिए। किसका कितना आ रहा है बच्चों? जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए बच्चों। स्पीड ऑफ लीड स्क्रू कितनी है? लीड स्क्रू किसकी निकालनी, किसकी है बच्चों? हमें निकालनी है द स्पीड ऑफ लीड स्क्रू निकालनी है। तो मतलब इसकी निकालनी है हमें स्पीड ऑफ लीड स्क्रू। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपकी? पिच ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ थ्रेड जो कटना है बच्चों क्या होगा आपका? 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू ये स्पिंडल ऑफ स्पीड इधर जाएगा तो स्पिंडल स्पीड कितनी है बच्चों आपकी? 60 आरपीएम अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 6। ठीक, 6 धाम 60 और 10 दूना 20, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 20 आरपीएम जो है ये स्पीड हो जाएगी। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट बच्चों? छोटू कुमार कह रहे हैं डी। बच्चों फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक, और उसके बावजूद भी आप गलत कर रहे हो। स्पीड ऑफ लीड स्क्रू सारी की सारी चीजें दी हुई है, उसके बाद भी आपको केवल वैल्यू पुट करनी है बच्चों। 20 आरपीएम जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। For machining of casting on a lathe, it should be held in। अगर हमें कास्टिंग, और कास्टिंग जो होती है बच्चों वो फिनिश्ड नहीं होती है, कास्टिंग जो होती है वो फिनिश्ड नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। उसको क्या करना पता? उसकी फिनिशिंग करनी पड़ती है, फिनिशिंग करनी पड़ती है। ठीक, मतलब उसकी जो सरफेस होगी, उसकी जो सरफेस होगी वो ट्रू नहीं होगी, उसकी जो सरफेस ट्रू नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी, नहीं होगी किसकी? आपकी कास्टिंग की। तो ऐसी सरफेस जो आपकी ट्रू नहीं है उनको अगर हमें पकड़ना है, उनको हमें होल्ड करना है तो किसमें करेंगे? इसमें से कॉलेट चक में करेंगे, 3 जॉ चक में करेंगे, फेस प्लेट में करेंगे, या फिर 4 जॉ चक में करेंगे? जल्दी से बताइए बच्चों किसमें करेंगे? विष्णु कह रहे हैं डी, विष्णु कह रहे हैं डी। बच्चों जिसकी ऐसी कास्टिंग जिनका आउट सरफेस, मैंने कहा कास्टिंग और कास्टिंग की आउटिंग सरफेस जो होगी वो बिल्कुल प्लेन नहीं होगी, वो बिल्कुल टर्न्ड नहीं होगी, वो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका?
फोर जॉ चक। थ्री जॉ चक में केवल टर्न्ड सरफेस को हम पकड़ते हैं, जिनकी जो सरफेस है, लेटरल सरफेस है, वो बिल्कुल ट्रू है, या फिर टर्निंग की हुई जॉब को पकड़ने के लिए हम थ्री जॉ चक ही यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? फोर जॉ चक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक, आगे हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। फेस प्लेट, छोटू कुमार कह रहे हैं बच्चों कि सी फेस प्लेट हो। बच्चों फेस प्लेट कहाँ यूज करते हैं हम? फेस प्लेट कहाँ यूज करते हैं? इरेगुलर शेप की ज्योमेट्री, इरेगुलर शेप, शेप अगर इरेगुलर है वहां पर हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया? वहां पर हम यूज करेंगे क्या आपका फेस प्लेट। क्लियर हो गया? स्ट्रोक ऑफ शेपिंग मशीन इज 250 mm। शेपर का क्वेश्चन है बच्चों, और एक हो सकता है आपको थोड़ा सा, अगर आप मशीनिस्ट वाले ना हो या फिर जनरली कभी पूछ सकता है। स्ट्रोक ऑफ शेपिंग मशीन इज 250 mm। क्या क्या स्ट्रोक कितनी है? लेंथ ऑफ कितनी? लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना है बच्चों? ठीक, ये कितना है? एल कितना है आपका? ये है आपका 250 mm। ठीक, और स्ट्रोक, स्ट्रोक पर मिनट बच्चों, स्ट्रोक पर मिनट कितने हैं आपके? कितने हैं आपके? 30 है, लेकिन 30 क्या है आपके? डबल है। क्या है आपके? डबल है। देखो यहां पर पूछ रहा है बच्चों ओवरऑल स्पीड, स्पीड ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ ऑपरेशंस। अब यहां पर बच्चों डबल स्ट्रोक, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक एक बैकवर्ड स्ट्रोक, लेकिन वर्किंग स्ट्रोक जो है दोनों में से बच्चों एक होता है। डबल होता है, लेकिन उस डबल में से जो वर्किंग स्ट्रोक होगा वो एक होगा, केवल कटिंग जो होगी वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही होगी। क्लियर हो गया? तो सिंपल बच्चों, सिंपल फॉरवर्ड स्ट्रोक में अगर दोनों स्ट्रोक में कटिंग होती बच्चों, तो यहां पर मैं 30 इंटू 2 कर देता, 30 इंटू 2 कर देता डबल स्ट्रोक, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कटिंग जो होती है, कटिंग जो होती है केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है, मतलब सिंगल स्ट्रोक में होती है, सिंगल स्ट्रोक में होती है। ठीक, ये तो राइट आंसर जो क्वेश्चन आंसर वो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका एल इंटू स्ट्रोक। ठीक, स्ट्रोक में आपका जो कितने आपके एल इंटू, एक मिनट बच्चों, क्या होगा? एल कितना बच्चों आपका? 250 है। कितना है आपका? 250 है। ठीक, लेकिन आपका क्या दिया हुआ आपका 30 स्ट्रोक पर मिनट है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी से निकालो। राइट आंसर सीधे मल्टीप्लाई कर दो, सीधे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। किसमें निकालना है? मीटर पर मिनट में निकालना है। तो 250 किसमें है बच्चों आपका? एमएम में है, तो क्या 1000 से कर दो इसको डिवाइड, और इनटू मल्टीप्लाई कर दो बच्चों किससे? आपका 30 से मल्टीप्लाइड कर दो। देखना बच्चों कितना आ रहा है आंसर। सी, गौरव चौबे कह रहे हैं सी। जल्दी से बताइए बच्चों। 30/4, ये कहूँ 250 4 आएगा, बता 30/4 कितना आएगा? 7.5। ठीक, एक ये कितना आ जाएगा बच्चों? 7.5, 7.5 मीटर पर मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? सीधे दोनों को क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसके साथ। क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़े। आगे द स्क्वायर थ्रेड आर यूजुअली फाउंड ऑन, स्क्वायर थ्रेड कहां पर पाई जाते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए, एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों जल्दी से बताइए। ए विष्णु कह रहे हैं ए स्पिंडल ऑफ बेंच में, बेंच स्पिंडल ऑफ बेंच। बच्चों बेंच वाइस में भी आपके होते हैं, बेंच वाइस, अगर बेंच वाइस, अगर वाइस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वाइस की अगर बात करूं बच्चों, वाइस में और कौन से थ्रेड्स होते हैं बच्चों? ठीक, बटरेस थ्रेड आपके होते हैं वाइस में,
वाइस में बटरेस थ्रेड भी होते हैं आपके। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों मैक्सिमम जो आंसर आएंगे स्पिंडल ऑफ बेंच वाइस, इसको बेंच के आगे बच्चों बेंच स्पिंडल बेंच के वाइस, स्पिंडल ऑफ बेंच वाइस क्या हो जाएगा, बेंच स्पिंडल ऑफ बेंच वाइस आपका होना चाहिए। लेकिन राइट आंसर जो बच्चों माना है इसमें राइट आंसर जो माना है वो क्या माना है आपका, क्या, फीड फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल। फीड मैकेनिज्म जो होता है जिससे आप फीड देते हो बच्चों, जिससे आप फीड देते हो, इसको जो है बच्चों जिसने आंसर मैंने जो है राइट आंसर माना है, किसको, फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल को जो है राइट आंसर माना है। तो स्क्वायर थ्रेड जो है फीड मैकेनिज्म जो होते हैं बच्चों आपके फीड मैकेनिज्म जो होते हैं आपके मशीन टूल में, उसमें भी आपके क्या होते हैं, स्क्वायर थ्रेड होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो आपके स्पिंडल होते हैं बेंच वाइस के उसमें भी आपके स्क्वायर थ्रेड होते हैं, लेकिन आपकी कुछ वाइस होती है बच्चों जहां पर आपके बटरेस थ्रेड भी होते हैं। ठीक, जैसे आपकी मशीन वाइस कुछ ऐसी वाइस होती हैं जिसमें आपके बटरेस थ्रेड्स भी होते हैं, और वाइस वाइस में बहुत सारे थ्रेड आपके हो सकते हैं, लेकिन इसमें बेंच वाइस दिखी, लेकिन सिंपल कॉमन जो बेंच वाइस होती है उसमें आपके स्पिंडल ऑफ कौन से होते हैं, आपके स्क्वायर थ्रेड हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों दिक्कत हो जाती है, ठीक, जिसमें आंसर जो है दो आंसर जो है वो ठीक सही हम कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इन लेथ ऑपरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला इन लेथ मशीन हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इन लेथ ऑपरेशन विक्रम सिंह राजपूत करें सी ही होगा, बिल्कुल बच्चों सी ही को ही राइट आंसर माना है बच्चों, ठीक, सी को ही राइट आंसर माना है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि सी को राइट आंसर माना है, ठीक। क्या होगा बच्चों, इन लेथ ऑपरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। अगर हम बात करें बच्चों फीड की बात करें तो फीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ कट, लेंथ ऑफ कट अपॉन ये क्या है आपका टी इंटू आरपीएम, आरपीएम, जिसमें से टी क्या है बच्चों, टी मशीनिंग टाइम है, मशीनिंग टाइम है, टी क्या है, मशीनिंग टाइम है। अब इस टी को यहां पर ले आओ और लेंथ ऑफ कट, लेंथ ऑफ कट, लेंथ ऑफ कट अपॉन फीड इनटू आरपीएम कर दो, तो क्या निकला बच्चों, ये क्या निकला, ये क्या है, टी क्या है, मशीनिंग टाइम, ये क्या है, मशीनिंग, मशीनिंग टाइम, कितना टाइम लगा मशीनिंग में, ठीक। तो हो गया फॉर्मूला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मशीनिंग टाइम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है बच्चों, मशीनिंग टाइम जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, मशीनिंग टाइम जो है राइट आंसर, ठीक। फॉर्मूला किस चीज का बच्चों, फीड का, फीड का किस चीज का फॉर्मूला है, फीड का फॉर्मूला है, ठीक। आगे हम चलते हैं बच्चों। क्वार्टर जॉइंट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, क्वार्टर जॉइंट कहां पर यूज करते हैं बच्चों, क्वार्टर जॉइंट कहां पर यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों क्वार्टर जॉइंट जो यूज करते हैं वो एक्सियल और कंप्रेसिव दोनों लोड्स के लिए यूज करते हैं बच्चों, दोनों के लिए हम एक्सियल भी और आपका एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, ठीक, क्वार्टर ज्वाइंट, एक मिनट बीप कर रहा है, ठीक, जल्दी जल्दी से करेंगे बच्चों थोड़ा सा। एक्सियल एक्सियल टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों तरीके के लेड के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप क्वार्टर यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। एक और एक नकल ज्वाइंट होता है बच्चों, नकल ज्वाइंट अगर आपने देखा होगा, नकल ज्वाइंट भी होता है, ठीक, जिसमें आप जिसको आप पिन ज्वाइंट भी कहते हैं, पिन ज्वाइंट भी कहते हैं। तो वहां पर जो यूज होगा बच्चों वो किसके लिए होगा, आपका केवल एक्सियल के लिए यूज होगा, वो किसके लिए होगा, आपका एक्सियल के लिए हो गया, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। For achieving a specific surface finish in a single point turning, the most important factor to be controlled is, अगर आपको बच्चों सिंगल पॉइंट कटिंग टर्निंग टूल से अगर क्या करना है आपको सरफेस फिनिश को करना है, तो सबसे पहले क्या कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, डेप्थ ऑफ कट। हम बोलते हैं ना बच्चों कि डेप्थ आपको बोला जाता है, जब आप लेथ मशीन में आपको फंक्शन करते हैं तो आपको बोला जाता है कि अपनी डेप्थ ऑफ कट जो है कम दो, अगर नहीं दोगे तो सरफेस फिनिश जो है आपकी अच्छी नहीं आएगी। क्लियर हो गया,
इसके आगे इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस प्रोवाइड, ब्लैंकिंग में बच्चों पंचिंग में डाई को देते हैं, तो ब्लैंकिंग आपका ब्लैंकिंग में किसको देंगे आपको, पंचिंग में हमको डाई को देते हैं, तो इसमें किसको देंगे बच्चों, हम पंच को देते हैं। क्लियर हो गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि बैकअप जाने वाला बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव जीरो रैक एंगल बच्चों। सिंगल पॉइंट कटिंग थ्रेड जो होता है इसके लिए क्या होना चाहिए आपके, क्या 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 होना चाहिए आपका, जीरो रैक एंगल होना चाहिए बच्चों। सर स्पीड में बच्चों इसलिए हो रहा है, स्पीड में इसलिए हो रहा है क्योंकि बैकअप जो है थोड़ा सा, मैंने कहा ना थोड़ा सा बहुत दिन से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, तो बैकअप जो है बच्चों कभी भी जा सकता है, ठीक, क्योंकि बीप करने लग गया है, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने बच्चों जल्दी से करा। ओके थैंक यू बच्चों, थैंक यू।